नमस्कार किसान भाइयों। किसी भी फसल का उत्पादन डिपेंड करता है उसकी पत्तियों के ऊपर। पत्तियों में कितना हरा भरापन है, उसी प्रकार से उस चीज़ का हमें उत्पादन मिलता है। चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे प्याज की फसल हो। प्याज की फसल में इस साल जो प्याज की जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं, जिससे उत्पादन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। किसान भाइयों, जो प्याज की खेती है इसमें प्याज की पत्तियाँ पीली क्यों पड़ती हैं, क्या उसके कारण है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, कौन सी बीमारी लगी है, कौन सा कीट लगा है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, A to Z पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हर बार की तरह एक बार फिर से फार्मिंग दुनिया चैनल पर हमारे प्याज के खेत में। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों, प्याज की जो पत्तियां हैं वो पीली क्यों पड़ती हैं। तो इसमें मेन रूप से अभी दो कारण मेन सामने आ रहे हैं। पहला होता है थ्रिप्स। थ्रिप्स एक कीट होता है, बहुत ही छोटे आकार के कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण प्याज की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। दूसरा जो कारण है वो है प्याज में लगने वाला बोट्राटिस पाला के नाम से इसमें एक रोग लगता है, फफूंद लगती है, उसके कारण भी पीली पत्तियां पड़ती हैं। तो जो सबसे पहले कारण है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स जब भी प्याज की पत्तियों में लगता है तो आपको यहाँ पर, जब आप इस पत्ती को इस प्रकार से पकड़ के यहाँ पर देखेंगे तो थ्रिप्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। बहुत ही गौर से देखना पड़ता है, तभी आपको थ्रिप्स यहाँ पर दिखेंगे। बहुत ही छोटे कीट होते हैं, पीले आकार के, छोटे छोटे आकार के, आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्रिप्स लगा हुआ है कि नहीं। थ्रिप्स लगा होगा तो यहाँ से पूरी पत्ती पीली आपको दिखेगी। पीलापन, छोटा छोटा डॉट आकार के पीलेपन आपको यहाँ से पूरी पत्ती में दिखेंगे। ये होते हैं थ्रिप्स के लक्षण। दूसरा होता है इसमें बोट्राटिस पाला। जो पाला लगता है वो फफूंद लगती है एक प्रकार की, वो ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ बढ़ती है। मतलब यहाँ पर लगेगी, फिर नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लक्षण होता है पाले का। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता करना होना चाहिए। इस प्रकार से थ्रिप्स और पाले की आप लक्षण पहचान सकते हैं, दोनों को डिफरेंस अंतर समझ सकते हैं दोनों में। पाला जब भी लगेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा, और थ्रिप्स जब भी लगेगा तो पूरी पत्ती पीलेपन आ जाएगा। अब जानते हैं इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला, यदि आपकी पत्तियों में थ्रिप्स लगता है तो थ्रिप्स के लिए 2-3 केमिकल हैं। एक तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं यदि, तो उससे भी कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा, रासायनिक खेती में घाटा कंपनी का पॉलिश आता है, जिसमें होता है पिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड। यह थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। 40% इसमें पिप्रोनिल होता है, 40% होता है इमिडाक्लोप्रिड। WG फॉर्मुलेशन में होते हैं। 8 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपका जो थ्रिप्स है कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा आप ग्रासिया ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड इंडिया का ट्रैक्टर ब्रांड का आप सिन्वा कीटनाशक ले सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी का भी स्प्रे करेंगे तो आपका थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। किसी कंपनी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए। थ्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छी दवा वो आप लेकर के यूज़ कर सकते हैं और अपनी फसल को थ्रिप्स से बचा सकते हैं। हर 8 दिन के अंतर पर आपको 2 से 3 स्प्रे करना है, आपका थ्रिप्स कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा आपको नमी भी मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए प्याज में, अन्यथा उससे भी कई बीमारियां लगती हैं। दूसरी समस्या इस साल जो प्याज में है वो है पाले की समस्या, फफूंद की समस्या। तो इसको पहचानना तो आपने देख ही लिया है कि ऊपर से पत्तियाँ सूखेंगी इस प्रकार से, वो तो आपको लक्षण इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे पत्तियों में। यहाँ से सूखना स्टार्ट हो जाएगा, पीलापन आएगा, फिर सूखती जाएगी पत्ती और एक प्रकार से घाव सा बनता जाएगा पत्ती पर। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर पाले की समस्या है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले और नॉर्मल जो फंगीसाइड है वो है साफ पाउडर, कार्बन प्लस मैनकोजेब आता है, इसका कॉम्बिनेशन। इसको डालेंगे तो आपकी फसल में थोड़ी सी हरियाली आ जाती है, क्योंकि यह टॉनिक का काम भी करता है। इसमें कॉपर होता है, तो कॉपर से पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इससे कंट्रोल नहीं होता है, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता है फसल पर। बस थोड़ा सा हरापन आ जाएगा, उसके बाद में दोबारा से आपकी फसल फिर से डाउन हो जाएगी। दूसरा जो बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है वो है जिन्हें 75% एक फफूंदनाशक आता है, इंडोफिल नाम से मार्केट में, इंडोफिल Z78 के नाम से भी आता है। तो आप इसको ले सकते हैं। 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपका जो
फफूंदजनक बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जॉल ग्रुप के जितने भी फंगिसाइड हैं जैसे टेबुकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन, ये सभी कॉम्बिनेशन आते हैं मार्केट में, कई दवाओं में मिल जाते हैं। जैसे सिजेंटा कंपनी का अमेस्टा टॉप, धानुका कंपनी का गोडिया के नाम से आता है। इसमें होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। इसको आप ले सकते हैं और अपनी फसल में 30 ml प्रति लीटर, 30 ml प्रति पंप के हिसाब से, मतलब 1 लीटर पानी में आपको 1.5 ml दवा लेना है। इस प्रकार से आप लेकर के अपनी फसल में स्प्रे करेंगे। ये भी आपको रेगुलर 2 स्प्रे करना है ज़रूर, 2 से 3 स्प्रे करेंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए किसान भाइयों, जॉल ग्रुप के जिसके अंदर मतलब जिसके केमिकल के पीछे जॉल नाम आता है, जैसे टेबुकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, इस प्रकार से जो भी फंगिसाइड मार्केट में है, फफूंदनाशक मार्केट में है, उसको आप स्प्रे करेंगे तो आपका ये कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से मेन रूप से जिनेब या जॉल ग्रुप के फंगिसाइड आप स्प्रे करेंगे तो आपका कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जिंक आपको मिल जाए तो जिंक भी आपको साथ में ले लेना है, उससे भी आपकी पत्तियों में हरापन बढ़ जाता है, तो उससे भी यह फफूंदजनक बीमारी कम से कम लगती है। इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, पीलापन दूर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार से खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए।